स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, संजय देशमुख जो एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं। भाजपा छोड़कर उन्होंने शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे का दामन थाम लिया है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो और बीजेपी को छोड़ करके उद्धव ठाकरे की तरफ आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि संजय देशमुख अकेले नहीं आए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आए हैं और उद्धव ठाकरे को इससे एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे वैसे ही सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो उनके अपने विधायक नाराज नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ समन्वय नहीं बन पाना एक बहुत बड़ा संकट नजर आ रहा है। और उस तीसरी तरफ बीजेपी को छोड़ करके अगर कोई नेता शिवसेना में शामिल हो रहा है, घर वापसी कर रहा है, तो ये भाजपा के लिए बेहद चिंता की खबर हो सकती है। और यवतमाल जैसे क्षेत्र में जहां पर संजय राठौर जो इस वक्त मंत्री हैं, उनके क्षेत्र से संजय देशमुख अब सीधे तौर पर चुनौती देंगे एकनाथ शिंदे गुट को। तो आने वाले दिनों में चाहे बीएमसी का चुनाव हो या फिर लोकसभा 2024 का चुनाव हो, जमीन मजबूत होती जा रही है उद्धव ठाकरे की। और एकनाथ शिंदे और भाजपा के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हर दिन आ रही है। ऐसा लगता है कि अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार का भी बहुत सारे विधायक इंतजार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के, और उसमें अगर विधायकों को जगह नहीं मिलेगी तो सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से तो नहीं संभलेगा। हो सकता है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उसको किसी तरीके से संभाल ले, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। संजय देशमुख, जी हां, अब संजय देशमुख जब वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिवाली के पहले एक बहुत बड़े सदमे की खबर है। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा अपने आप को मजबूत करने की जितनी कोशिशें कर रही है, उससे ज्यादा उसमें बिखराव की खबरें आ रही है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अगर ऐसा नहीं होगा और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में उन विधायकों को जगह नहीं मिली जो पिछली बार चूक गए थे, और वो शांति से इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि अगले मंत्रिमंडल के फेरबदल में उनको शामिल किया जाएगा या विस्तार होगा उसमें शामिल किया जाएगा, अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर सोच लीजिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। और फिर जो भाजपा और शिंदे के साथ सरकार चल रही है उस पर ही कोई बड़ा संकट आ सकता है। क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं, खास करके विकास कार्यों की सूची लेकर। जिस तरह से विधायक एकनाथ शिंदे के पहुंचे थे और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर भी विधायकों में नाराजगी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अंधेरी उपचुनाव से भाजपा ने अपने उम्मीदवार को हटा लिया है, उसके बाद बीजेपी की पूरे महाराष्ट्र में किरकिरी हो रही है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और तमाम संसाधन होने के बावजूद, महाराष्ट्र में सरकार होने के बावजूद, आखिर उसने अपने उम्मीदवार को ऐसी स्थिति में क्यों वापस ले लिया। उम्मीदवार को वापस लेने के पीछे जो वजह बताई गई वो महाराष्ट्र की संस्कृति बताई गई, और महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें होती रही। और फिर उद्धव ठाकरे को इस खबर के बाद जिस तरह की मजबूती मिली है, राहत मिली है, और एक बड़ी जीत उद्धव ठाकरे की अंधेरी उपचुनाव को लेकर सामने आई। उसके पहले दशहरा की रैली में उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत बता दी, और उसके बाद जिस तरह से विधायकों की नाराजगी एकनाथ शिंदे गुट में नजर आ रही है, अंधेरी की सीट पर उम्मीदवार का बीजेपी का हटा लेना, और फिर मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले बड़ी सुगबुगाहट महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं के अंदर इस बात को लेकर है, अगर नहीं बनाया जाता है मंत्री, जो लोग इस इंतजार में है, तो फिर
बड़ी बगावत होने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में हर दिन उद्धव ठाकरे के लिए कोई ऐसी खबर जरूर आ रही है जो उनके लिए हौसला दे रही है। वैसे भी उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनको लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि आप लड़िए, आपके साथ पूरे महाराष्ट्र की जनता है और जिसके साथ जनता का साथ होगा वही जीतेगा और उसकी हार होगी जो पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाते हैं, विधायकों को इधर उधर करके एक बनी हुई सरकार को तोड़ देते हैं। तो अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर इसी तरह के हालात चलते रहे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी बढ़ती रही और भाजपा के नेता टूट करके फिर से शिवसेना की तरफ आने लगे, घर वापसी करने लगे, तो सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह का गठबंधन है, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गुट और उसके अलावा बहुत सारी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन लोगों का समर्थन है और कुछ निर्दलीय भी लोग हैं जिन लोगों का समर्थन उद्धव ठाकरे को है। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है महाविकास अघाड़ी का। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी सीटें बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति में उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है।